आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है और आज के दिन हमने एक ह्यूज अचीवमेंट हासिल की है। और जो अचीवमेंट हमने हासिल की है ना, इसमें हर भारतीय का अहम योगदान है। हर भारतीय ने मेहनत की है, तब जाकर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पर हमने ऐसा किया क्या है, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह की और वीडियो रेगुलरली पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर अब भारत की जो जीडीपी है वो चौथे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी बन गई है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देखिए। जो नीति आयोग के हमारे सीईओ हैं, आर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अब चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ही ज़्यादा है। भले ही इसमें थोड़ा ही अंतर है, पर फिर भी हमने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और जिस रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि जापान अब हमें बीट कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 7.5 की रफ्तार से बढ़ रही है, और जबकि जापान की जीडीपी है वो 2.4 की रफ्तार से बढ़ रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी ज़्यादा है जापान से। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि जापान हमें पीछे कर पाए। कोई करिश्मा ही हो जाए तो बात अलग है, पर बात करें पिछले 10 से 11 सालों की, उस बीच में हमने बहुत ही ट्रिमेंडस काम किया है। पिछले 10 सालों में हमारी जो जीडीपी है वो 10वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है। जी हाँ, 2014 में हमारी जीडीपी 10वें नंबर पर थी और आज 2025 में हम भारतीयों की मेहनत से और गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज हैं उनकी वजह से हमारी जो जीडीपी है वो 10वें से सीधा चौथे नंबर पर आ गई है। और अब से 3 साल पहले ही हमने ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे। और हमारा जो अनुमान था वो था कि हम 2026 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पर हमने अपने टाइम पीरियड से 8 से 10 महीने पहले ही जापान को पछाड़ दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो है जर्मनी। भारतीय सरकार ने 2028 का लक्ष्य रखा है जर्मनी को पछाड़ने का। जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है वो इस समय 4.8 ट्रिलियन डॉलर है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। तो हमें मात्र कुछ सौ बिलियन ही चाहिए, 600 से 700 बिलियन डॉलर हमने अपने खजाने में ऐड करने हैं जर्मनी को पीछे छोड़ने के लिए। और अगर इतना होता है तो हम जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उस तरह से मुझे लगता है कि हम अपनी जीडीपी में 600-700 ट्रिलियन डॉलर मात्र कुछ ही सालों में ऐड कर लेंगे। और ये जो भारतीय सरकार ने लक्ष्य रखा है 2028 का, उससे पहले ही 2027 तक ही हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जो जर्मनी की ग्रोथ रेट है ना वो मात्र 0.5 की रफ्तार से बढ़ रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 7.6 की रफ्तार से बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। जर्मनी की ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है, भारत की बहुत ही फास्ट है। तो मात्र 2 से ढाई साल में हम जर्मनी को भी बीट कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट आज आई है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, आप देखिएगा कि वर्ल्ड मीडिया में इसकी बहुत ही चर्चा होगी। और अब से कुछ ही घंटों बाद वर्ल्ड मीडिया इसे लेकर अलग अलग बयान रखेगी और वर्ल्ड मीडिया इसे लेकर कुछ आंकड़े भी जारी करेगी। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनका इस पर रिएक्शन आना तय है, और जो भी उन देशों का रिएक्शन आएगा हम आपको इसी चैनल पर जरूर बताएंगे। धन्यवाद।